आपके स्टाफ पे आरोप लगाया कि स्टाफ से बच्चा गिरने की वजह से मौत हुई है। नहीं, ये बिल्कुल आरोप बिल्कुल ही निराधार और बिल्कुल ही गलत है। क्या सर आप उस टाइम मौजूद थे? नहीं, मैं नहीं मौजूद नहीं था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गोपाल ठाकुर। दर्शकों, आज हम आए हैं गीता मेहता हॉस्पिटल में, जहां की कुछ पेशेंट ने आरोप लगाया था गीता मेहता हॉस्पिटल पर उनके स्टाफ की लापरवाही की वजह से एक बच्चे के गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई बच्चे की। जी, आप इस बारे में क्या कहेंगे? गीता मेहता हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं सर। ये आरोप बिल्कुल ही निराधार और बिल्कुल ही गलत है। इस तरीके की बच्चे गिरने की कोई भी घटना नहीं हुई है। बच्चा पहले से ही बहुत कमज़ोर था, 6.75-7 महीने का था। उसके बारे में उनके अभिभावकों को बच्चे की स्थिति के बारे में सब कुछ स्पष्ट रूप से बता दिया गया था। और उसके बाद जब बच्चा हुआ था तो उसने सांस नहीं ली थी, तो हमने बहुत भरसक कोशिश की उसको बचाने की, हर तरीके से फर्स्ट एड दी गई। उसके बाद हमने बच्चे को हायर सेंटर में रेफ़र कर दिया था। ये आरोप बिल्कुल ही निराधार है कि बच्चा गिर गया या उसकी वजह से कोई परेशानी हुई है। ये सर आप मुझे पूरा मामला हमारे दर्शकों को आप विस्तार से समझाएं। ये मामला हुआ कैसे था, कैसे मामला हुआ ये था कि 19 तारीख को पेशेंट भर्ती हुआ था। तब 6.75 महीने की प्रेगनेंसी थी उसे, और उसको क्या ना दर्द, लिवर पेन्स हो रहे थे। तो उस समय हमने उसको भर्ती कर लिया था और दर्द रोकने की दवाई शुरू की थी। लेकिन एक बार जब लिवर पेन शुरू हो जाते हैं तो जनरली वो नहीं भी रुकते हैं। तो उसको फिर सुबह अगले दिन 20 तारीख को 10:30 बजे के लगभग उसकी डिलीवरी हुई थी। बच्चा उल्टा था, बच्चे का पानी जा चुका था और बच्चा करीब 7 महीने का था और बहुत ही कमज़ोर था। तो जब उसकी डिलीवरी हुई थी तो बच्चे ने सांस नहीं ली थी। तो उसको हमने काफ़ी कोशिश की उसको सांस लेने की, और जैसे ही वो थोड़ा सा रिवाइव हो गया उसके बाद हमने उसको हायर सेंटर के लिए रेफ़र कर दिया था। उन्होंने आपके स्टाफ पे आरोप लगाया कि स्टाफ से बच्चा गिरने की वजह से मौत हुई है। नहीं, ये बिल्कुल आरोप बिल्कुल ही निराधार और बिल्कुल ही गलत है। क्या सर आप उस टाइम मौजूद थे? नहीं, मैं नहीं मौजूद नहीं था, लेकिन डॉक्टर साहब तो मौजूद थे जिन्होंने डिलीवरी की थी। जी, डॉक्टर साहब मौजूद थे, पूरा स्टाफ मौजूद तो था। पूरा स्टाफ मौजूद था। बाई चांस स्टाफ से ऐसी कोई गलती होती है, क्या वो एक्सेप्ट करेगा इस चीज़? नहीं, एक्सेप्ट तो नहीं करेगा, लेकिन जब हुई हो तभी तो एक्सेप्ट करेगा ना। जब कोई गलती हुई नहीं है तो उसे कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा? और ऐसा जनरली कहीं नहीं होता हमारे यहाँ, नहीं ऐसा कहीं नहीं होता कि बच्चा गिर जाता है, ऐसा नहीं होता है और ऐसा नहीं हुआ है। हो सकता है सर, 1% हम लेते हैं, हो सकता है कि बच्चा किसी से गिरा हो। नहीं, ये तो एक ज़बरदस्ती वाला आरोप लगाने वाली बात है कि बच्चा गिर गया, बच्चा गिर गया। जब बच्चा गिरा ही नहीं है तो इसको हम कैसे कह देंगे कि सब बच्चा गिर गया? तो उन लोगों का आरोप यही था कि उनके सामने बच्चा गिरा, वो तो और कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। उन्होंने धरती में बच्चा लेटा हुआ। ना, बिल्कुल गलत बात है ये। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं है। तो उनके बच्चे की और मेन समस्या क्या थी, मेन प्रॉब्लम? नहीं, मेन समस्या यही थी कि बच्चा टाइम से पहले हुआ है, प्रीमेच्योर बच्चा हुआ है। ये इन्होंने खुद भी माना है कि बच्चा प्रीमेच्योर है, और प्रीमेच्योर बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है। हाँ जी। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे, उन्होंने हमें बताया वो मामला किस तरह से था, पूरा मामला उन्होंने हमें बताया था। तो अब बात कर लेते हैं, गर्मी बहुत बढ़ रही है, तो गर्मी में किस तरह से महिलाओं को, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, औरतें हैं और जो लोग हैं, उनको किस तरह से रहना चाहिए, क्या खान पान करना चाहिए उन लोगों को? नहीं, खान पान में तो ये है कि उनको पानी बहुत पीना चाहिए, गर्मी से बचना चाहिए, गर्मी में नहीं निकलना चाहिए। ये तो थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेनी ही पड़ेंगी। अच्छा, हाँ जी। तो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उनको किस तरह से केयर करनी चाहिए उन लोगों को? नहीं, तो बच्चों को भी ज़्यादा गर्मी से बचना चाहिए, बच्चों को ठंडक में रखना चाहिए। जो बच्चे पैदा होते हैं वो एकदम गर्मी नहीं सहन कर पाते हैं, तो उनको थोड़ा सा एक कोजी एटमॉस्फेयर देना चाहिए जिसमें बच्चा ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो। तो एक समस्या और डॉक्टर साहब, जैसे हम लोग धूप में निकलते हैं तो बहुत से लोगों को क्या है, धूप में निकलते ही चक्कर आ जाते हैं। वो किस कारण से आते हैं? वो तो धूप की बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसकी वजह से चक्कर आ जाते हैं। तो डिहाइड्रेशन किस तरह से उस पर? आप कहीं भी गर्मी में निकलें तो खूब सारा पानी पी के निकलें, साथ में पानी की बोतल लेके चलें, कुछ शिकंजी या नमक नमकीन पानी लेके चलें जिससे कि डिहाइड्रेशन ना हो, और बीच बीच में आप खूब मात्रा में पानी पीते रहें। तो अपने छोटे बच्चों की किस तरह से केयर करनी है, वो भी बात हमें डॉक्टर साहब बताएंगे। कितने छोटे बच्चों की? मतलब जैसे बच्चे हमारा पैदा हुआ। नहीं, वो तो फिर बच्चे वाले डॉक्टर ज़्यादा डिटेल में तो फिर वही बता पाएंगे इस बारे तो में। चलिए आप और बताइए, जैसे आम लोगों के लिए और भी बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, उनको किस तरह से स्कूल भेजना हाँ, चाहिए, तो क्या बस यही है कि एक तो धूप में नहीं निकलना चाहिए, घर से जब भी निकले पानी पी के निकलना चाहिए, और पानी साथ लेके चलना चाहिए। जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगे तो आप कहीं से भी छाया पे या किसी भी ठंडी जगह पे आपको विश्राम करना चाहिए। ये सब प्रिकॉशंस आपको लेने। पौष्टिक आहारों में ऐसा क्या खाना चाहिए हमें सुबह शाम तक? नहीं, इस समय पौष्टिक आहार की ऐसी वो मतलब जितनी ज़रूरत नहीं है जितनी लिक्विड की ज़रूरत है, जितना पानी लिक्विड पिए जिससे कि डिहाइड्रेशन ना हो। तो ऑयली चीज़ों को लेकर के? ऑयली चीज़ तो वैसे भी नहीं खानी चाहिए बहुत ज़्यादा। जी, हाँ जी। तो गर्मी में तो वैसे भी नहीं खानी चाहिए। गर्मी तो वैसे नहीं खानी चाहिए। चलिए ठीक है, हमारे साथ अभी मौजूद थे डॉक्टर राकेश मेहता जी।
राकेश मेहता जी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने अपने उस मामले को भी बताया, सुलझाया बड़ी आसानी से कि वो मामला पूरा हुआ क्या था, जिसमें उन पर आरोप था गीता मेहता हॉस्पिटल पे कि बच्चे की गिरने की वजह से मौत हुई है। और उन्होंने बताया कि गर्मियों में किस तरह से आपको रहना चाहिए और किस तरह से सावधानियाँ बरतनी चाहिए।